हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त होंगे। चलिए, क्लास 9th का जो है हर का परिमेकरण करने का सिखा रहा है विधि, समझे ना। इसे आसान तरीके से बताएंगे। पहले समझते हैं कि हर का परिमेकरण क्या होता है। इसे क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, इसका हर का परिमेकरण करना। परिमेकरण करने का मतलब होता है कि हर वाली संख्या को परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, ठीक है ना। जैसे हर वाली संख्या को परिमेय संख्या में बदलिएगा तैसे हर का परिमेयकरण हो जाएगा, समझे ना। तो हर का परिमेयकरण का अर्थ होता है कि हर वाली संख्या को परिमेय संख्या के रूप में बदलना होता है, तो हर का परिमेयकरण कहलाता है। तो इसमें क्वेश्चन आपके पास यही प्रेजेंट है कि 1/2 + √3 के हर का परिमेयकरण करना है। फिर समझे, 1/2 + √3 के हर का परिमेयकरण करना है, ठीक है ना। तो परिमेयकरण समझा दिया है, तो चलिए इसे विधिवत समझाते हैं कि कैसे किस तरह बनेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन की तरफ। सोल्व देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो देगा उसको लिख लीजिएगा। 2 + √3 कर रहा है। इसमें करना क्या है कि प्लस में है तो इसका परिमेयकरण करना है। तो इसका साइन बदल कर, हर वाले को साइन बदल कर ऊपर नीचे अंश हर में अर्थात भिन्न संख्या के अंश और हर में गुना कर दीजिएगा, आपका परिमेय संख्या के रूप में बदल जाएगा। देखेंगे इस प्रकार 2 + √3 गुना करना है। यह संख्या सेम टू सेम रहेगा, लेकिन इसका साइन चेंज होगा। प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 2 प्लस है तो माइनस √3 बटे फिर सेम टू सेम एक बार इतना, यानी कटा कर जाएगा तो फिर सेम टू सेम इतना आ जाएगा। लेकिन परिमेयकरण करते समय एक सावधानी जरूर कीजिएगा कि प्लस है तो यहाँ दोनों पर माइनस होगा, समझे ना। संख्या वही रहेगा लेकिन साइन इसका बदल जाएगा। अब देखिए, अब इसमें करना क्या, ऊपर से ऊपर गुना करेगा, निचले वाला निचला भाग में गुना करता है, ठीक है ना। इसमें गुना करेगा तो कोई भी संख्या यदि 1 से गुना करता है तो सेम टू सेम वही संख्या हो जाती है। तो 1 से जब गुना करेगा तो 2 - √3 हो गया। क्लियरली। अब यहाँ पर इस पर विशेष ध्यान देंगे। यहाँ भी 2 प्रेजेंट है, यहाँ भी 2 प्रेजेंट है, यहाँ √3 प्रेजेंट है, √3 प्रेजेंट है। इसे मान लेते हैं थोड़ा देर ए, यह ए हो गया, इसे हम बी ले लेते हैं, इसे बी इंडिकेट कर देते हैं। लेकिन फर्क क्या है, साइन का फर्क है, यानी प्लस में है, यह आपका माइनस में है। एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि a + b अर्थात a + b गुना a - b। चलिए याद नहीं तो यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं, a + b इंटू a - b। a स्क्वायर माइनस क्या होता है, b स्क्वायर। फॉर्मूला यही होता है माय डियर स्टूडेंट कि a + b इंटू a - b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाता है। तो इस पर हम क्या करेंगे, अब सेट कर देंगे। तो a + b गुना a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a के स्थान पर आपका क्या है, a के स्थान पर 2 है, तो चलिए यहाँ 2 का स्क्वायर कर देते हैं फॉर्मूला के अनुसार। माइनस b के स्थान पर क्या है, √3 है, तो यहाँ पर √3 का हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसे सेम टू सेम रखिएगा। 2 - √3 सेम टू सेम किया गया, 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब माइनस, अब यह समझेंगे एक नियम होता है मैथ का कि जब स्क्वायर है, यहाँ रूट है, रूट में कोई संख्या बंद है उस पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, ठीक है ना। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बच गया आपका 3। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, आगे बढ़िएगा, यहाँ बनाते हैं, समझिए। अब 2 - √3 लिखिएगा, 2 - √3 लिख दिया गया। और 4 में से 3 गया, कितना बचेगा, 1 आ जाएगा। तो यह जो है आपका इसका हर का परिमेयकरण कर दिया है। देखिए यहाँ पर जो था अपरिमेय संख्या हर में थी, लेकिन एक आपका परिमेय संख्या हो गया, समझे ना। तो यही होता है कि अपरिमेय को परिमेय में बदलना हर का परिमेयकरण कहलाता है। तो बटा 1 है तो 1 को हटा भी सकते हैं, तो 2 - √3 यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चन बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो मिलते हैं अगले क्लास में फिर एक नए वीडियो के साथ।